तो लास्ट क्लास मैथ्स में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास हमने बाय पार्ट्स किया था और बाय पार्ट्स का सेकेंड क्लास था और हमने बेसिक बाय पार्ट्स में जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। आज हम बाय पार्ट्स को इस्तेमाल करके और क्या टाइप के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आज का जो टाइप है, आज जो हम सीखेंगे वो है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होल इनटू एक फंक्शन प्लस उसका अगर डिफरेंशिएशन मिले, मतलब fx प्लस f डैश x अगर मिले तब हम वहां पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पहले यहां पे इस साइड पर मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। ये आपका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है ना। और इस टाइप में अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो कैसे सॉल्व करना होता है उसको जरा देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के रिलेटेड, बाय पार्ट्स में इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और समझना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x होल इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहां पे अगर हम देखें 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाय एक्स अगर मैं एक फंक्शन लू, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स कितना होता है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स मतलब x टू द पावर माइनस 1, ये होता है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 मतलब माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो क्या यहां पे उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? हाँ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन क्या वो इस फॉर्म में मौजूद है? इस फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, कैसे ला सकते हैं, कुछ नहीं है, एक माइनस कॉमन ले लेना है और कुछ नहीं। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 बाय एक्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब क्या करना है, अब ये करने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। मैंने क्या किया, e टू द पावर x 1 बाय एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई किया, फिर e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब हमें पता है अगर दो फंक्शन ऐसे बीच में प्लस में हो तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब देखो इस चीज को हम यहां पे फॉर्मूला पुट करेंगे क्या, बाय पार्ट्स का। लेकिन क्या दोनों इंटीग्रेशन में पुट करना जरूरी है? तो आंसर है नहीं, सिर्फ fx वाले मतलब जो पहला वाला फंक्शन है ना उसके साथ ही फॉर्मूला पुट करना बाय पार्ट्स का, इसको वैसे ही रखे रहना। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहां पे आइलेट का इस्तेमाल करेंगे। आइलेट में ये e टू द पावर x है और ये 1 बाय एक्स है, तो अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, है ना। अब यहां पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
बी डी एक्स ना, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स होगा या नहीं होगा, और प्लस ये वाला बचा हुआ है तो इसको भी लिखना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू -1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी लिख देना है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां पे क्या किया मैंने, कुछ नहीं, नॉर्मल सॉल्व किया पहले, फिर जो एफ एक्स वाले उस मल्टीप्लाई कर दिया ई टू द पावर एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद दो फंक्शन मुझे मिले प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो एफ एक्स वाला फॉर्म था उसमें फॉर्मूला डाला और एफ डैश एक्स को वैसे का वैसा रख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स कितना होता है, ई टू द पावर एक्स, तो इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x कितना होता है, -1/x स्क्वेयर, अभी निकाले थे यहां पे, -1/x स्क्वेयर इंटू यहां पे कितना है ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और ये dx रह गया, ये हो गया। अब प्लस ये इतना बचा हुआ है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू -1/x स्क्वायर dx, ये बचा इतना। अब यहां पे मैं साइन को थोड़ा बाहर लाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर x/x, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x/x स्क्वायर। सुप्रिया किसी कौन की हाँ, फिर dx, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x/x स्क्वायर dx, ये बचेगा या नहीं बचेगा? अब देखो, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो ये दोनों गेट्स कैंसिल्ड हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा कितना, ई टू द पावर x/x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया कैसे सॉल्व किया गया? अब मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ इट। अब देखो, मैं इसको 2-3 स्टेप में नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो समझ में आ जाएगा, मतलब समझ लेना, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, सॉरी साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। और एग्जाम में आप भी ऐसे डायरेक्ट ये स्टेप से कर सकते हो। ठीक है, बीच वाला स्टेप मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसलिए समझाया था ताकि समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। मैंने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहां पे पुट करना है, ये एफ एक्स है, साइन एक्स को हमने एफ एक्स लिया हुआ है और कॉस एक्स उसका एफ डैश एक्स है, तो साइन, तो इस वाले फंक्शन को, पहले वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब यहां पे हाईलाइट अगर देखें, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन, और साइन एक्स आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां पे फॉर्मूला डाल दो, तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ये हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होता है ई टू द पावर एक्स, ये डी एक्स, फिर प्लस ये जो बचा था उसको लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म, इसके सामने क्या है माइनस, इसके सामने क्या है प्लस, तो दोनों गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना,
e टू द पावर x sin x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 3 स्टेप में आंसर खत्म। एग्जाम में ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डर मत जाना, कुछ नहीं है, हलवा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है। अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा सर ये तो उस जो फॉर्मेट आप बताए थे, जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो तो उस फॉर्मेट में है नहीं ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें? तो इसमें क्या करना है, जब भी ट्रिगोनोमेट्री आता है तो ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन करके उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। हमें पता है sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, और 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x। अगर याद हो तो यहां पे पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर x 2 प्लस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx। अब यहां से मैं अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो 2 और नीचे 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, e टू द पावर x 1 प्लस sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। बचेगा या नहीं बचेगा? अब इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू 1 बाय cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। कुछ नहीं किया, इसको बस अलग अलग कर दिया। अब यहां से एक cos और एक cos गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 बाय cos क्या होता है, 1 बाय cos sec होता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sin x बाय cos x क्या होता है, tan x। चलो तो यहां पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x dx। अब अगर देखो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सॉरी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है ना, हाँ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ये tan x को मैं f ले लूं और इसको मैं f डैश x ले लूं, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan x। अब मैं क्या किया, e टू द पावर x tan x पहले लिख दिया, उसके बाद e टू द पावर x इंटू sec स्क्वायर x लिखूंगा, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब यहां पे पुट करूंगा फॉर्मूला हमारा ये वाला बाय पार्ट्स का, तो e टू द पावर x हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, tan x हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ u तो tan x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ tan x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का होल dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec स्क्वायर x dx, ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर x dx, सॉरी e टू द पावर x इंटू tan x माइनस ये tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec स्क्वायर x dx। अब ये और ये गेट्स कैंसिल क्योंकि सामने माइनस और इसके सामने प्लस है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, e टू द पावर x tan x प्लस c। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया या नहीं आया? अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 बाय माइनस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो साइन 2x का अगर फॉर्मूला 2 sin x cos x है, तो sin x का क्या हो जाएगा, sin x विल बी इक्वल टू 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। वैसे ही 1 प्लस कॉस 2x अगर 2 cos स्क्वायर x है, तो 1 प्लस कॉस x हमारे पास ये वाला नहीं,
और एक फॉर्मूला है यहां पे माइनस है ना, हाँ 1 माइनस कॉस 2x हमारा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो वैसे ही इसी फॉर्मूले को अगर तोड़ूं 1 माइनस कॉस एक्स मेरा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा या नहीं होगा। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहां से तो 2 कॉमन लेके काट नहीं सकते ना, 2 कॉमन लेके तो काट नहीं सकते, तो क्या हो जाए डायरेक्ट लेके लिख लो e टू द पावर x इंटू 1 बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब यहां से 2 गेट्स कैंसिल्ड, एक साइन गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 बाय 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस बाय साइन कॉट एक्स बाय 2। आपको पता है d बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2 मेरा कितना होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2 कितना होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, लेकिन x के साथ और क्या है 1 बाय 2 है, तो वो भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, ये होगा ना चेन रूल याद है। तो कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2, मतलब ये 1 बाय 2 बाहर आ गया तो माइनस 1 बाय 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये होगा। अब मैं यहां पे एक छोटा सा हल्का सा चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब अगर मैं यहां पे माइनस कॉट एक्स बाय 2 ले लूं, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अब ये क्यों किया, क्योंकि बाद में नहीं तो कटेगा नहीं, इसीलिए। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, अब देखो इसको ऐसे लिख लेता हूं माइनस कॉट एक्स बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, टर्म चेंज कर लिया। अब ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू माइनस कॉट एक्स बाय 2 dx माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 बाय 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये होगा। अब यहां पे फॉर्मूला पुट करोगे आप क्या बाय पार्ट्स का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, तो माइनस कॉट एक्स बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस कितना होगा होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का होल dx, एक तो ये रहा, फिर प्लस ये वाला e टू द पावर x 1 बाय 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब हमें पता है क्लियरली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो बचा कितना इतना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस e टू द पावर x कॉट x बाय 2 प्लस सी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो मैंने यहां पे डायरेक्ट यहां पे काट दिया, आप एग्जाम में डायरेक्ट मत काटना, सॉल्व करके काटना। मैं इसलिए काट दिया क्योंकि पता है ये सॉल्व करने के बाद ये और ये नेगेटिव साइन में आएंगे, तो काट दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, समझ आया या नहीं आया। चलो अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स होल इंटू एक्स बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, चलो अब इसको हम थोड़ा कांड करते हैं। इसमें क्या कांड करते हैं, यहां पे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है और इसका अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको अगर मैं एफ डैश एक्स मानता हूं, लेट जो भी फंक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अगर हुआ, ठीक है, और वो क्या हो गया, उसका डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन में अगर एक्स स्क्वायर आता है तो उसके सामने वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, या यहां पे -2 आता है, मान लो यहां पे नेगेटिव है ना, हाँ -2 आता है तो यहां पे क्या होगा, जाहिर सी बात है यहां पे x टू द पावर -1 होगा ही होगा, होगा या नहीं होगा, चाहे सामने कुछ भी हो या ना हो, ये कॉमन सेंस है। वही चीज हम यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे अगर डिनोमिनेटर में पावर में स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, e टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। यहां पे मैंने ऊपर क्या किया, +1 -1 कर दिया। अब क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको एक टर्म लेता हूं और इसको एक टर्म लेता हूं और बीच में माइनस है तो इसको मैं क्या करता हूं, अलग अलग कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां से ये और ये पावर गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो डिनोमिनेटर में यहां पे x प्लस 1 है, यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है ये आपका फंक्शन होगा और ये आपका f डैश x होगा। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय x प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे चेन रूल लगेगा तो d बाई डी एक्स ऑफ पहले पावर तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी कुछ गलत किया क्या, -1 होगा यहाँ पे, सॉरी -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर -1 इंटू फिर d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस 1, चेन रूल याद आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट होता है 0, तो इंटू 1, तो 1 मल्टीप्लाई करने से वही सेम चीज आता है, तो ये आ गया विच इज इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस 1 का टू द पावर 2 हो जाएगा या नहीं होगा। अब देखो अगर मैं इसको फंक्शन ले रहा हूं तो क्या मुझे ये चीज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। तो यहां पे मैं एक चीज क्या करूंगा, यहां से माइनस हटा के -1 इधर लिख दूंगा और यहां पे प्लस लिख दूंगा, ये मैंने एक छोटा सा चीज कर लिया। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये हो गया। अब यहां पे क्या करना है, इसको फॉर्मूले में डालना है बाय पार्ट्स में। अब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है, यह आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का होल dx, फिर प्लस e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला टर्म e टू द पावर x इंटू -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये होगा। अब अगर आप याद करो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कितना आया था, -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x dx, तो ये टर्म और ये टर्म गेट्स कैंसिल्ड। हालांकि मैं यहां पे आपको इसलिए काट दे रहा हूं क्योंकि पता है ये सॉल्व करने पे वही होगा, ठीक है। तो एग्जाम में लेकिन आप ऐसे मत करना, एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करना है,
उसी का ही तो मार्क है। स्टेप मार्किंग नहीं तो किसको बोलोगे कि स्टेप, अगर स्टेप किए ही नहीं तो मार्क कहां से मिलेगा? तो स्टेप करोगे तभी मार्क मिलेगा। तो जितना ज्यादा स्टेप करोगे टीचर उतना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 मार्क में से 5 मार्क दे देगा, लेकिन एक इंप्रेशन बना रहेगा, चलो बच्चों को पता है। स्टेप ओमिट मत करना, चाहे तो एक्स्ट्रा आप अपने तरफ से 1-2 स्टेप लिख लेना, लेकिन स्टेप ओमिट मत करना, ठीक है। चलो, तो ये आपको कितना मिल गया? e⁻x इंटू 1/x प्लस 1 प्लस सी, या फिर इसको लिख सकते हो e⁻x/x प्लस 1 प्लस सी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? तो ये था बाय पार्ट्स का एक टाइप। अब इसमें और दो टाइप है बाय पार्ट्स में, ठीक है। 2 क्लास और लगेगा, बाय पार्ट्स आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद और 3-4 क्लास जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन खत्म, फिर उसके बाद इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा जो कि इंटीग्रल्स का ही पार्ट है, लेकिन कुल मिला के इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा जो सबसे लंबा चलता है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।